Always divide your notebook in two parts so that you don't move your hand more frequently. जैसे कि इस पेज में दिख रहा है एक लाइन इन बिटवीन खींची हुई है और दो साइड्स में लिखा हुआ है। तो ऐसे ही हमने सिंगल पेज को डिवाइड करना है टू पार्ट्स में। देन हमने डिक्टेशन लेनी है ताकि हमारा हैंड जो है फ्रीक्वेंटली चलता रहे और हमें कोई बार बार उठाना ना पड़े, ज़्यादा दूर तक ना लेके जाना पड़े। योर राइटिंग शुड बी स्मॉल, जो हमारी है वो छोटी होनी चाहिए। जैसे हम बड़ा बड़ा लिखेंगे तो उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए छोटा लिखें। राइट टाइटली एज यू कैन बट डोंट मैस इट टुगेदर। टाइटली है तो हमने लिखना है, छोटा भी हमने लिखना है, बट वो इकट्ठे मैस ना हो जाए, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। जितना हम कन्वीनियंटली पढ़ सकते हैं उतना ही छोटा लिखना है, उतना ही टाइट लिखना है, ज़्यादा नहीं। Always before starting the dictation, you should fold the corner of your page and the upcoming pages. जब भी हम डिक्टेशन लेते हैं तो उसका कॉर्नर जिस हैंड से हमने फोल्ड करना है उसी हैंड के एंड में हमने कॉर्नर से वो पेज फोल्ड कर देना है ताकि हम उसको फ्लुएंटली फोल्ड कर सकें, मीन्स पेज चेंज कर सकें। और आगे अपकमिंग पेजेस को भी हमने वैसे ही थोड़ा कॉर्नर से फोल्ड करके रखना है ताकि हम फटाफट उनको जब डिक्टेशन लेनी हो, पेज पढ़ना हो तो हम कर सके फटाफट। इफ़ यू स्किप सम वर्ड्स इन बिटवीन ऑफ योर पैराग्राफ लेफ्ट स्पेस सम स्पेस देयर। अगर हम कुछ वर्ड्स भूल जाते हैं बीच में लिखते लिखते, स्किप हो जाते हैं हमसे, तो हम वो थोड़ी सी स्पेस वहाँ पे छोड़कर आगे बढ़ सकते हैं, हमें वहाँ पे स्टक नहीं होना। Where you stuck at a point when you don't know how to write that word, you should skip it or otherwise you may write it in English. अगर हम कहीं पे अटक जाते हैं, स्टक हो जाते हैं, तो हम या तो उसको स्किप कर सकते हैं या फिर हम उसे इंग्लिश में अगर लिख सकते हैं तो हम इंग्लिश में लिखिए। हमारा मोटिव है कि हम उसे लिखें। डोंट वेस्ट टाइम ऑन थिंकिंग, सोचने में टाइम वेस्ट नहीं करना। अगर हम उसे इंग्लिश में लिख सकते हैं इंग्लिश में लिखते हैं, शॉर्ट हैंड में लिख सकते हैं तो शॉर्ट हैंड में लिखें। बस लिखना है, सोचना नहीं है, क्योंकि सोचने में हमारे काफ़ी वर्ड्स छूट जाएंगे। फोकस ऑन द साउंड ऑफ द इंस्ट्रक्टर, जो इंस्ट्रक्टर बोलता है उसकी साउंड पर ही हमारा पूरा कंसंट्रेशन होना चाहिए। इधर तो बिल्कुल भी ध्यान ना जाए, इसका ध्यान रखना, उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। हमारा सिस्टम जो शॉर्ट हैंड का वो फोनेटिक है, तो इसलिए हमें पूरा कंसंट्रेशन साउंड पर देना है। जो इंस्ट्रक्टर बोल रहा है उसी साउंड पर ध्यान होना चाहिए। शार्प योर पेंसिल फ्रॉम बोथ दिस साइड्स। इफ़ यू यूज़ अ पेन ऑलवेज कीप एक्स्ट्रा विद योर सेल्फ। अगर हम पेंसिल से डिक्टेशन ले रहे हैं तो बोथ साइड से उसे शार्प करें और एक्स्ट्रास भी अपने साथ रखें। अगर पेन से कर रहे हैं तो पेन जो आपने ले रखा है वो तो ठीक है, बाकी एक्स्ट्रा भी अपने साथ हमेशा रखें ताकि अगर कोई एरर आए उनमें तो हम दूसरा ले सकें एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। इस वीडियो को शेयर करें अगर आपको ये अच्छी लगी। प्लीज़ लाइक एंड कमेंट।